आना लाजमी है, आपके पास आना ही चाहिए कि ये पॉसिबल कैसे चार्जिंग ऐसे सब फोन में लगा होगा ऐसा वाला, और सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, बिल्कुल हाँ सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे ये वर्क करेगा हम वो भी बताएंगे आपको। फिलहाल जान लेते हैं कि इसमें पावर ऐसे भी लगा हुआ है सेम। देखो, पावर ऐसी भी लगी हुई है सेम फोन के अंदर में। मैंने आपको जब दिखाया था सीपीयू, तो आप ध्यान अगर दिए होंगे तो इतना सारा फोन आया था, और उसी के अंदर में अगर हम सीपीयू को देखें तो वो भी आपके फोन में क्या होगा, सेम लगा होगा। लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये पढ़ाना आसान नहीं है। देख लो सेम फोन है ना, तो ये पढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन जिसको पता है, अगर वो दिल से और ऑनेस्टली पूर्वक ईमानदारी से आपको डीप में जाकर के ये पढ़ा दिया ना, तो कोई भी मोबाइल फोन आपके पास से रिटर्न का सोच भी नहीं सकते, वो रिटर्न जाए। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर वो फोन आपसे रिटर्न हो गया तो कोई बना भी नहीं पाएगा उसको, चाहे वो कोई भी हो। अब देखो यहाँ पे ये कैसे होगा, अगर कोई कंपनी पीएम आईसी बनाती हो, या फिर अगर कोई कंपनी चार्जिंग आईसी बनाती हो, या फिर सीपीयू बनाती हो, कुछ भी बनाता हो, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो मान लो यहाँ पे एक कंपनी है ए नाम की, ए नाम का नहीं, मानो यहाँ पे ओप्पो कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वालकॉम का कंपनी, क्वालकॉम है, जो कि क्वालकॉम कंपनी एक पीएम आईसी बनाया, ठीक है। पीएम आईसी बनाया, पीएम आईसी बनाया ये, और ये इसका यूज कौन किया, ओप्पो कंपनी। फिर रेडमी यूज किया इसका, या फिर रियलमी यूज किया इसका। अब ये सब कंपनी जिसके ऐसी को यूज करता है, तो किसी दिन भी इसका मन घूम सकता है भाई, किसी भी ने इसका दिमाग खराब हो गया और ये कहेगा कि नहीं नहीं हमको पावर ऐसी की पूरी पिन की वर्किंग कंडीशन को चेंज करना है भाई, तो ये कंपनी का तो बल्ले बल्ले हो गया ना, गया काम से, खत्म हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे। अगर ये कोई भी चीज में बदलाव लाएगा, इनसे परमिशन लेना होगा। अगर ये भी कोई बदलाव लाएगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में, तो इससे परमिशन लेना होगा। दोनों की बिजनेस एक साथ खत्म ना हो, एक साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इन चीजों को ध्यान में रख करके ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डाला जैसा है। जैसे कभी देखिए, आपकी कंपनी जैसे कोई चीज को रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको क्या होता है, एमसीए पे ट्रस्ट करता है पूरा इंडिया के लोग। तो उसमें उसमें क्यों ट्रस्ट करता है, क्योंकि सबको ये भरोसा है अगर कोई भी दिक्कत होगा तो गवर्नमेंट इसको पकड़ेगा, दिक्कतें करेगा, उसको सजा दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। ठीक उसी तरह जब आप एसबीआई या एक्सिस बैंक में किसी में बैलेंस जो जमा करते हैं, तो उसमें आपको भरोसा रहता है अगर ये मेरे साथ गलत कर लिया तो मेन ब्रांच कांटेक्ट करेंगे, आरबीआई तक पहुंचेंगे। ठीक उसी तरीका से इस फील्ड में ऐसा होता है। इस चीजों को ध्यान में रख करके, यही माइंडसेट के साथ में हमने C2C ट्रेनिंग का नाम दिया और इसको डिजाइनिंग किया। फोन कोई भी आ जाए, प्रोसेस कुछ भी हो, एक भी ऐसी को नहीं छोड़ेंगे, टोटल ऐसी को पढ़ाएंगे। और ये जितनी आसानी से हम आपको दिखा रहे हैं, यही चीजों को अगर आप बारीकी से डीप में जाकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो टोटल ये पॉसिबल है। सारा कुछ आप समझ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। देखेंगे आप यही चीज को यहाँ पे ओसीओ यहाँ पे जो डायग्राम एंड डेटा सेट ट्रेनिंग है, कोई वीडियो आपको मिलेगा 1 घंटे की, डेट यहाँ पे देखो 52 घंटे की ट्रेनिंग है। टोटली वीडियो पहले से रिकॉर्डेड है, इसमें सारा वीडियो पड़ा हुआ है। बारी बारी से आप इसको चला करके अच्छे से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आप इस तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, जिस तरीका से हम अभी आपको दिखा रहे हैं, अगर इस तरीके से आपने सीखा, तो एंड्रॉयड फोन के अंदर में आप काफी, आपका हैंड स्किल इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, इतनी ज्यादा आप सीख पाएंगे कि आपको खुद में अनुभव होगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, सारा कुछ हमारे लिए सही है। और इसके बाद हमारा दो टाइप की ट्रेनिंग जो अभी कंटिन्यूअस में है, आपको डायोड वैल्यू देखने को मिलेगा और डेटा शीट, ये 2 चैप्टर इसमें और इंक्लूड होगा। अगर आप कोई भी पर्सन रुचि रखते हैं इस तरीके का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो अभी मोरा तो हमारा ऐसे तो फी बहुत ज्यादा है, अभी ऑफर तरीका से काफी लो कॉस्ट में आप इसको परचेजिंग करके आप कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाएगा, और दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके इसके बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं। और जब भी हम कोई भी चीज को नए तरीका से आज तक हम लाए हैं अपने चैनल के माध्यम से, या फिर किसी ग्रुप कैसी भी तरीका से जब भी आप हमसे कांटेक्ट किए हैं, तो वो ज्यादा दिन हम रखते नहीं हैं। तो जितना जल्दी आप इस तरह की ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कर सकते हैं। तो फाइनली था कि हम आपको डेट सीक्वेंस आज पढ़ाएंगे। तो डेट सीक्वेंस पढ़ाने से पहले
इतनी देर हमने आपसे बात की, इसमें किसी का कोई डाउट या कुछ भी कोई क्वेश्चन है? कुछ भी पूछना चाहेंगे? 10 मिनट टाइम, 5 या 10 मिनट टाइम दे सकते हैं आप। एनी पर्सन? फिर भी आप अनम्यूट हैं, अगर किसी के पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं बेसिकली। नमस्कार सर जी, प्यारे लाल बोल रहे हैं। यस पिंगरीलाल। प्यारे लाल बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आ, तो ये मतलब जो डेड सेक्शन है, जैसे कोई भी फोन आ जाता है बिल्कुल डेड है, तो उसको आखिर शुरू कहाँ से करना है, अंत कहाँ होगा, ये मुद्दा नहीं समझ में आ पाता है। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जो हमने ट्रेनिंग का टॉपिक मैंने बताया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जो हमने अपने कोर्स की कंटेंट को शेड्यूल वाइज किया, और इससे रिलेटेड किसी को कंफ्यूजन या कुछ पूछना चाहेंगे? तो मैं आगे बढ़ूंगा डेट सीक्वेंस की तरफ। ठीक है। वैसे हम, मेरा दूसरा बैच का टाइम हो चुका है, 10 मिनट हम डेट सीक्वेंस के ऊपर पढ़ाएंगे, और डेट सीक्वेंस जैसे ट्रेनिंग की टाइम, बहुत लंबी टॉपिक है ये, 2 घंटे की ट्रेनिंग है हमारा। चलो डेट सीक्वेंस पढ़ते हैं कमिटमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए, कोई भी मोबाइल को ऑन करने से पहले उसको समझना पड़ता है कि उस मोबाइल के अंदर में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई क्या है। कोई भी मोबाइल को ऑन करने से पहले हमें क्या समझना पड़ता है कि उस मोबाइल की डेट सीक्वेंस को वो मोबाइल को ऑन करने की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को जानने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर में सप्लाई कैसे जाता है। अब आप कहेंगे कि मदरबोर्ड के अंदर में सप्लाई या तो बैटरी से जाता है या फिर चार्जिंग जेक से जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो मदरबोर्ड के अंदर में सप्लाई तो बैटरी से और चार्जिंग से ही जाता है। यहाँ तक तो जाता है, ये जाने के बाद ऐसा कौन सा सप्लाई वहां से ऑन होता है जो कि आपके डिस्प्ले तक पहुंचता है, या फिर पावर ऐसी तक जाता है, या फिर वो प्राइमरी सेक्शन में जाता हो या फिर आपका सेकेंडरी सेक्शन में जाता होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज समझना। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज समझ जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सीरीज एंड पैरेलल समझना। सीरीज एंड पैरेलल से मतलब ये है कि आप जब किसी कंपोनेंट के ऊपर में काम करेंगे, तो उस कंपोनेंट के ऊपर में काम करने से पहले आपको सीरीज एंड पैरेलल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। बिकॉज हम इसी में आपको बताते चलेंगे आगे ये कैसे होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे कि इसमें सप्लाई कैसे बनता है। सबसे देखिए, एक विवज का लाइन होता है जो कि आपकी चार्जिंग जेक से आउट होता है, और एक वीवेट का लाइन होता है, एक बीपीएच की लाइन होता है। यही तीन लाइनिंग ऐसा है, जो सप्लाई ऐसा है, जो कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपके बोर्ड के अंदर में एक अपने करंट को, सप्लाई को वहां तक देता है, डीसी टू डीसी के चार्जिंग ऐसी के माध्यम से। और उसके अंदर उसके बाद में भी बहुत सारा कंपोनेंट लगा होता है, जैसे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा होता है। तो इन सभी रास्ता से गुजर करके, ये एक रास्ता समझिए, जैसे आपने बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट किया, तो वो क्या होगा, बैटरी कनेक्टर या तो डीसी टू डीसी ऐसे से कम्युनिकेट करेगा, या फिर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से हो करके वहां पे रेगुलेट होगा ये वोल्टेज। जब ये वोल्टेज रेगुलेट होगा, तो रेगुलेट होने के बाद ये क्या करेगा, बीपीएच पावर आईसी के साथ में क्या करेगा, अपने वोल्टेज को आगे भेजेगा। अब समझना यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे चार्जिंग आईसी के अंदर में ऐसा कौन सा सब सप्लाई सबसे पहले एनेबल हुआ, जो कि बीपीएच आईसी को जनरेट किया हमारा अलग सेक्शन के लिए। अलग सेक्शन मतलब क्या, वो सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्शन के लिए जाएगा। दो जगह में से किसके जगह पे कौन सा सप्लाई पहले गया। अगर आप डेट सीक्वेंस को ऑन करेंगे, तो यही एक तरीका है आपको सबसे पहले समझना, सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करते हैं, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा गलती होता है इसी जगह पे। अगर आपका ये स्टेप सही नहीं होता है ना, तो कोई फोन को ऑन करने के पहले आपको काफी कंफ्यूजन होगा कि नहीं यार, यहाँ से यहाँ क्या हुआ। चलो थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे। हमारा जो डिवाइस का सप्लाई होता है, ये चार्जिंग जैक से लेकर के चार्जिंग ऐसी तक की इसकी रोल अदा करता है अपना।
अपने आप को ये चार्जिंग ऐसे तक जाता है। लेकिन यही चीज को जब आप हमसे डाटा शीट में पढ़ेंगे तो डाटा शीट में इसको हम किसी फोन के अंदर में ना अलग टाइप से बताए हुए हैं कि ये चार्जिंग ऐसी जो बीबज का लाइन होता है ना, किसी फोन से ये डायरेक्ट आपके और जगह तक कनेक्ट हो जाता है, ये बीपीएस के लाइन में भी कनेक्ट होता है, तभी तो आपका फोन कोई चार्जिंग से ऑन हो जाता है और कोई फोन आपके बैटरी से ऑन ही नहीं होता है। तो इस कनेक्शन को इसलिए मैंने कहा कि हर चीज अपग्रेड हो चुका है अपनी जगह पे और काफी कुछ बदलाव हो चुका है। तो अभी जो हम इसको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये अभी की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ऐसा है, लेकिन काफी कुछ इसमें बदल चुका है, वीवर्स की लाइन में भी बदलाव आ चुका है। और यहीं पे अगर आप वीवेट के लाइन को देखेंगे तो ये जो हम आपको अभी लिख के बताए कि ये यहाँ तक वर्किंग में बिल्कुल भी नहीं, इसका भी काम रोल बदल चुका है। 3 दिन पहले ही हमने ये दोनों प्रॉब्लम की सोल्यूशन एक स्टूडेंट को दिया था। ये जो बैटरी की कनेक्टर होता है, बैटरी जो वीवेट की कनेक्टर बोलते हैं आप उसको, सैमसंग में आप देखेंगे तो बीएसआई का कनेक्टर कुछ ऐसे हो जाता है। तो बैटरी का जो कनेक्टर होता है ये चार्जिंग ऐसे तक कि इसका भी क्या होता है, अपनी वर्किंग कंडीशन होता है। अब देखो लेटेस्ट फोन के अंदर में क्या है कि जब आप चार्जिंग को लगाते हैं, कोई अभी जो जो फोन ये वर्क, ये थ्योरी उसमें काम करेगा, जो फोन चार्जिंग से भी ऑन होता है बैटरी से भी ऑन होता है, तो वहां पे एक डायोड की रोल अदा आता है। समझना पड़ता है उसके जगह पे, क्योंकि हमारे ऐसी के अंदर में काफी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजिस्टर इनबिल्ड होता है। ओके। तो आपका ये जो बीपीएच की लाइन होता है, बीपीएच की लाइन जो होता है ये आपका चार्जिंग ऐसी से लेकर के पावर ऐसी तक की सप्लाई को देता है आपका। यहाँ से ही आपका एलडीओ की सप्लाई बनती है, बीडीडी का, वीरेज का, सुचिन का, वीरेक का, या फिर जो सीपीयू के बाद की सप्लाई, क्योंकि देखो हमारे सीपीयू के अंदर में एक पावर रेगुलेटर के तरह काम करता है, हमारे वोल्टेज को डीसी के जो सप्लाई वहां पे उसको जाता है, ये टोटल सप्लाई उसको मिलता है। यही सब चीज को जितनी भी ट्रेनिंग आप देखते हैं हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर में टोटल टॉपिक कवर किया गया है। आप जो भी टॉपिक को इसमें सर्च करेंगे वो टोटल आपको मिल जाएगा, और यही चीज अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा। बखूबी हम अपने स्टूडेंट से पूछवा सकते हैं, बतवा सकते हैं कि ये जो हमारी ट्रेनिंग को ले रहा है उनके अंदर में सारा कुछ दिया हुआ है पहले से। कोर्स के डिस्क्रिप्शन में जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्रिएट होता है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बीपीएच की जो लाइन है, ये चार्जिंग ऐसी से लेकर के यहाँ इसका रोल अदा कहाँ तक होता है, पावर ऐसी तक होता है आपका। पावर ऐसी के बाद वहां पे ये समझना होगा आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा डीएसी का जो डिजिटल एनालॉग का सिग्नल होता है, ये सिग्नल बन करके जो स्विचिंग करता है, स्विचिंग करके जो आपका सीपीयू एमएमसी के लिए जाता है, तो ये कौन सा सप्लाई पहले आउट होता है और उसकी वर्किंग क्या होता है। हर चीज का एक ना एक वर्किंग थ्योरी होता है हर जगह पे। अगर आपकी हैंड राइट हैंड है ना, तो इसका काम है जब आप खाना खाते हैं ना, तो रोटी को जब तोड़ करके उसमें कुछ मिलाते हैं, कुछ भी, तो ये आपका वर्क करता है कि अपने हाथ से अपने मुंह तक पहुंचाता है, तभी वो आपके अंदर जाता है। आप लेफ्ट हैंड का यूज बहुत कम करते होंगे, तो लेफ्ट हैंड से मतलब क्या है कि गलती भी बहुत कम होता है। ज्यादातर गलती राइट हैंड से नहीं होता, लेफ्ट हैंड से ही होता है। तो इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा यही 3 चीज है जिसको डीप में समझना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हम इंट्रो दिया। देखो अब क्या है, नोट सीरीज एंड पैरेलल जो होता है, अब आप कोई भी मदरबोर्ड के ऊपर में काम करते हैं डेट सीक्वेंस के ऊपर में, तो उस डेट सीक्वेंस के ऊपर में जब आप काम कर रहे हैं, वर्किंग में है आप, उस कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा सीरीज एंड पैरेलल के कंपोनेंट को निकालने से नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन सा कंपोनेंट लगा है, कितने ओम की कंपोनेंट लगाना है, कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है, कॉइल लगाना है, ये सारा चीज को वहां पे समझना पड़ता है कि सीरीज एंड पैरेलल डेट सीक्वेंस के अंदर में काफी कुछ है। मैं आपको डीप में जाकर के अच्छे से सिखाना चाहता हूँ विस्तार से, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी के होने के कारण ये ट्रेनिंग को हम यहीं पे खत्म करेंगे। माफी चाहेंगे बेहद, हम आज आपको डेट सीक्वेंस पढ़ाते, लेकिन हमारा कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, जो मैंने बताया, अगर आप में से किन्हीं भी कोर्स के लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो सारा डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपके पेमेंट रिसीव होने के 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट बाद आप हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन करने का आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। और सपोर्ट सिस्टम के एक ग्रुप है हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको में उसको में उसके अंदर आपको इंक्लूड कर लिया जाता है, जो कि लेटेस्ट हमने फरवरी मंथ में ग्रुप्स क्रिएट किया था। काफी पर्सन है उसके अंदर में जो कि मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो वहां पे आप वो सीख सकते हैं।
उसमें काफी पहले से उसके अंदर में जितनी भी प्रोसेस है, काफी कुछ जो हमसे हेल्प ले चुका है उसकी वीडियो और फाइल पहले से पड़ा हुआ मिलेगा, ताकि आप उसको भी बारीकी से रीड कर पाते हैं। और दो तरीका से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर पे कॉल करके या हमारे वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके। आपको एक एसएमएस कोड मिलेगा, एसएमएस कोड। जिनके पास वो एसएमएस कोड हो, तो आप जब भी ट्रेनिंग में आए तो अपने नाम के साथ में एसएमएस कोड को जरूर इंक्लूड करें, ताकि आपको ट्रेनिंग के साथ में सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत ना हो। और हमसे कहना चाहेंगे, जो भी एप्लीकेशन में वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को कंप्लीट करके सबमिट पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपकी सर्टिफिकेट ऑटोमेशन जनरेटेड होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा और फिर से जाकर के उसको सबमिट करना पड़ेगा। और एक क्यूज का सेक्शन ओपन होता है, आप उस क्यूज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ताकि वो आपकी कितनी आपने एजुकेशन लिया वो दर्शाएगा आपका। और ध्यान रहे कि जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट और टाइम देंगे हम आपको। और कुछ पूछना चाहेंगे इस बीच में? सर जी वीडियो का कोड